एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव और शुक्राचार्य जी की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को एक बार निगल लिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे एक रोचक कथा है। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्या दान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत्यु संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत्यु संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत होकर देवताओं को यातना देने लगे। क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जाति वैर था, फलता देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत्यु संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई। देवता असहाय हो गए, वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए, कोई उपाय न पाकर वे शिव जी की शरण में गए। क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की थी, इसलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिलाकर हम पर भड़का रहे हैं। यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा नहीं लगा। शिव जी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो वे शिव जी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देख भगवान शिव ने उनसे कहा कि चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महादेव के मुख से ऐसी बात सुनकर शुक्राचार्य ने उनकी स्तुति की। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर बहुत से वरदान दिए। एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण कर लिया था। कुबेर को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने शिव जी से शुक्राचार्य की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिव जी से शिकायत की गई है तो वे डर गए और शिव जी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिव जी की आंख बचाकर कितने दिन छिप सकते थे। एक बार शिव जी के सामने पड़ गए। शिव स्वभाव से ही रौद्र हैं। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल लिया। शिव जी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद किए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकले देख शिव जी का क्रोध पुनः भड़क उठा। वे शुक्राचार्य की कुछ हानि करें। इस बीच पार्वती जी ने परमेश्वर से निवेदन किया, यह तो हमारे पुत्र के समान हो गया है, इसलिए इस पर आप क्रोध मत करिए, यह तो दया का पात्र है। पार्वती जी की प्रार्थना पर शिव जी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।